बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सिविल ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैसफिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज भी हमारी वीडियो का टॉपिक है, वो इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है हमारे ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिविल फील्ड के हवाले से ज़्यादा गाइड करूँगा क्योंकि हम आर्किटेक्ट ऑफिस के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है जो भी हमारे दोस्त आर्किटेक्ट ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा साइट कन्वेंस के हवाले से, ऑफिस की कन्वेंस के लिए। ज़ाहिर बात है, आप जब भी ऑफ़िस में आते हैं तो आपके पास कोई ना कोई कन्वेंस वगैरह होनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है, साइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई किसी भी किस्म की गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके बजट के अंदर कौन-सी गाड़ी या कौन-सी आप सवारी आप कह रहे हो आपके लिए बेहतर है। तो अगर मैं आपको ऑफ़िस के हवाले से बात करूँ आर्किटेक्ट ऑफ़िस के लिए, तो यहाँ पर आपको पता है, आपको जब साइट पर जाना होता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास कोई मोटरसाइकिल होनी चाहिए या आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए। तो अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है तो कोशिश करें आपके पास अच्छा-सा मोटरसाइकिल मिनिमम होना चाहिए। मैं आपको लो बजट में बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके पास हाई बजट है तो आप अच्छी-सी कार ले लें, वी-गुडाला लें, परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको कम से कम ये बताता हूँ कि कम से कम अगर आप अपने ऑफ़िस स्टार्ट करना है, तो मिनिमम आपके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए। और मोटरसाइकिल कौन-सा होना चाहिए? मैं यहाँ पर प्रेफ़र करूँगा कम से कम अच्छा-सा मोटरसाइकिल होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक 2 सिंबल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल, ये तकरीबन 100 सीसी है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में माशाल्लाह इससे भी इस तरह के अच्छे-अच्छे मोटरसाइकिल भी होते हैं। तो यहाँ पर एक आपको प्राइडर नज़र आ रहा है, जो 100 का है, 100 जो आप इसकी सीसी वगैरह देख लें। ये देखने में भी अच्छी लुकिंग वाला है। और कोशिश करें इस तरह का मोटरसाइकिल मिनिमम आप अपने पास रखें। ज़ाहिर बात है, आप एक आर्किटेक्ट हैं, बेशक आप नया काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करें जब आप साइट पर जाएँ तो दूर से बंदा लगे कि कोई अच्छी-सी चीज़ में आ रहा है, ठीक है? अगर आप गाड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम कोशिश करें मोटरसाइकिल अच्छा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें 1 टू 5 मोटरसाइकिल आपके पास मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? 1 टू 5 मोटरसाइकिल, क्योंकि 1 टू 5 मोटरसाइकिल पाकिस्तान में एक अच्छा मोटरसाइकिल कंसीडर किया जाता है। आपने खुद भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो भी थोड़ी-सी वेल फैमिली होती हैं और तकरीबन जो भी लड़के होते हैं, वो ज़्यादातर इसी को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इसकी थोड़ी-सी एक साउंड भी ठीक होती है। उसके अलावा इसकी जो आप कह लें रिलायबिलिटी वो बेहतर होती है। अगर आप 2-3 बंदे भी आराम सुकून से इस पे जाना चाहें तो आराम से सुकून से जा सकते हैं। नंबर 2 पर, अगर आपके पास कोई गाड़ी भी है तो ज़ाहिर बात है, जब आप साइट पर जाते हैं तो ज़ाहिर बात, तो हर वक्त आप खुद नहीं जा सकते। बात आपके साथ जो दूसरे लड़के होते हैं, काम वाले लड़के, तो आपने उनको भी भेजना होता है साइट पर कि जाके आप डायमेंशनें वहाँ से ला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बिज़ी हैं ऑफ़िस में, तो आप उनको भी कह सकते हैं जी कि आप साइट पर जाएँ। तो इसके लिए आप कोशिश करें, एक अच्छा-सा मोटरसाइकिल लाज़मी रखें। इस मोटरसाइकिल का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि इसकी पावर ठीक है, साउंड ठीक है। नंबर 3 पर इसका जो आप कह लें क्वालिटी बेहतर है, ये काम ज़्यादा नहीं निकालता, ठीक है? जबकि दूसरे जो लो लेवल के होते हैं, जिस तरह 70 हो गया, 70 देखने में तो पेट्रोल कम खाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसका काम का खर्चा बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो कोशिश करें अच्छा-सा आप एक 1 टू 5 रखें। आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जो साथ लड़के हैं उनको भी आप इस्तेमाल के लिए साइट पर विज़िट के लिए आप भेज सकते हैं, ठीक है? तो मिनिमम ये आपको आपको मैं लो बजट में बता रहा हूँ। इससे बेहतर अगर आपके पास बजट है तो आप कोशिश करें एक छोटी-सी मेरान गाड़ी ले लें। ये आपके लिए थोड़ी-सी बेहतर होगी। पेट्रोल की भी कंज़प्शन कम होती है और इसका ओवरऑल अगर आप दूर साइड पर भी जाना चाहें, किसी मुख्तलिफ जगहों पर जाना चाहें, तो ये कम से कम आपके लिए बेहतर होती है। इसका सबसे मेन फ़ायदा होता है कि कम पार्किंग में भी ये गाड़ी पार्क हो जाती है। बड़ी गाड़ी लेने का मकसद या बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसका मेन नुकसान ये भी होता है कि बाज़ अगर आपके पास पार्किंग की जगह कम है, आपके मेन ऑफ़िस है, पार्किंग की जगह कम है तो वहाँ पर बड़ी गाड़ी खड़ी करना मुश्किल होता है। तो इस तरह की गाड़ी का सबसे मेन बेनिफिट ये भी होता है कि आप छोटी-सी गाड़ी आप आराम से पार्किंग में लगा सकते हैं। तो ये मेरी आ रही आज की कुछ एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी जिसको मैंने डिस्कस की थी। ज़्यादातर ये चीज़ें ज़हन में नहीं रखी जाती जब भी आप कोई ऑफ़िस ओपन करते हैं, ठीक है? तो ये भी कुछ ऐसी मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ समझी कि मुझे खुद पता है कि जब मैंने अपना ऑफ़िस ओपन किया तो मुझे क्या-क्या मुश्किलात पेश आई थी। तो कोशिश करें मिनिमम अगर आप पाकिस्तान में हैं तो 1 टू 5 होना चाहिए साइट विज़िट के लिए। उसके बाद अगर आप थोड़ी-सी आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आप कोशिश करें इस तरह की छोटी-सी गाड़ी ले लें, जो कि आपकी फ़ील्ड के हवाले से एक आपकी रेपुटेशन भी बरकरार रखेगी और आपके काम में भी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है? उम्मीद है आपको आज की हमारी एक यूनिक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।